नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी10 न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं ये किसी भी पहचान के पात्र नहीं है। इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है जी10 न्यूज़ पर। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय देना चाहूँगी क्योंकि एक अधिकारी से राजनेता बने सफ़र बहुत लंबा था। किस तरीके से कठिनाइयाँ आई या किस तरीके से इनके पीछे लोगों ने समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ सर, आजकल ना माइनॉरिटी को लेकर के बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, जैसे कि आप खुद भी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं और उसके बीच जो पंजाब में बीते दिनों देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी को लेकर काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों को वो जगह नहीं मिल पा रही है, बहुत ही असुविधाएं होती हैं उन्हें और बहुत असहज महसूस कराया जाता है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 6 मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख। तो मैं सभी का वकील भी हूँ। गवर्नमेंट के साथ ये कमीशन इनमें से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए बना था। तो मैं आई कैन से ऑन रिकॉर्ड कि इंडिया इज हेवन फॉर मिनॉरिटीज। और वो हेवन कैसे है कि 1951 में जितनी पॉपुलेशन मिनॉरिटीज की थी वो 16% थी। अब 2011 में ये बढ़ के हो गई है 21%। जिस देश में इनकी संख्या बढ़ी है, जबकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन 84% थी, मिनॉरिटी 16% थी। अगर इस रेशो से बढ़ते तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन 90 से भी ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, देश के राष्ट्रपति से लेके तो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, जाकिर हुसैन हो, तो ज्ञानी जैल सिंह हो और दूसरे लोग हों, राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला मिनॉरिटीज़ को, वाइस प्रेसिडेंट बनने का भी मौका मिला। हामिद अंसारी जी मेरे से पहले यहाँ चेयरमैन रहे, बाद में उपराष्ट्रपति बने, 2 बार बने, और वैसे केंद्र में मंत्री भी बन रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मिनॉरिटीज़ को आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा। तीसरी बात है कि कोई भी मिनॉरिटीज़ का किसी मेजॉरिटी के साथ कभी एक दूसरे के साथ कम्युनिटी का झगड़ा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे रोड रेज का केस हो गया, कोई बस पे कार पे जा रहा है तो मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, तो वो दोनों अलग कम्युनिटी के हो गए तो कहते हैं जी फलां कम्युनिटी के साथ जाती हो। इंडिविजुअल केसेस होते रहे हैं जब से ये क्राइम हुआ, ऑर्गेनाइज्ड कहीं नहीं हुआ नंबर। इसलिए ये हमारे देश की बात है। अब हमारे साथ का कंट्री जो बॉर्डर पे, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इसको लोगों को गुमराह करता है, वहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो पहले आज़ादी के समय 78% थी, मिनॉरिटी पॉपुलेशन 22% थी, लेकिन आज वहाँ मिनॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ 6% है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन 94% है। नंबर में भी मिनॉरिटी गई जी। तो अब तो 6000 के करीब सिख वहाँ रहते हैं। तो अगर वहाँ किसी को, यहाँ तो चाहे नवाब पटौदी कैप्टन बन जाए या मोहम्मद अजहरुद्दीन बन जाए या जफर इकबाल बन जाए या बिशन सिंह बेदी बन जाए, कोई नहीं रोकता। तो लेकिन वहाँ अगर किसी को कैप्टन बनना है या क्रिकेट खेलनी है तो यूनुस यूहन्ना को मोहम्मद यूनुस बनना पड़ेगा। 8 लाख हिंदू और सिख अफगानिस्तान में रहते थे, उनके वो तो एक भी नहीं बचा, गुरुद्वारे मंदिर खाली पड़े हैं। और जो मूर्तियां थी भगवान बुद्ध की, उनके पूर्वजों ने बनाई, क्योंकि समय के साथ किसी समय वहाँ हिंदू शाही राज था जी। उसके बाद फिर वहाँ बुद्ध धर्म आया, तो बुद्ध धर्म के बाद दूसरे धर्मों में जो किसी का दिल करता है। भारत में भी संविधान आज्ञा देता है कि आप जो मर्जी धर्म अपनाओ, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों की बनाई हुई मूर्तियां ही पहाड़ों से गायब कर दी। इसी तरह बांग्लादेश में भी 22% मिनॉरिटी थी, आज वहाँ 9% है। और बाकी जो है, अभी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ मिनॉरिटीज़ के साथ। हिंदू मंदिरों को गिराया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। सो दुनिया भर में अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क में भी या अपना अमेरिका में भी 418 केसेस ऑफ हेट क्राइम अगेंस्ट सिख हुए हैं, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में सिख पूरे देश में इज्जत से जी रहे हैं। और दूसरी मिनॉरिटी, एक नहीं, अगर 3 आदमियों को
ये कहते हैं अपना कमांडर इन चीफ जो उनका दर्जा मिला, जिसको आप फील्ड मार्शल कहते हैं, तो उनमें से जनरल मानिक शाह और मार्शल ऑफ द ईयर अर्जन सिंह दोनों मिनॉरिटीज से थे, केवल जनरल क्रियापा थे। तो यहाँ मिनॉरिटीज सेफ भी हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, नंबर भी बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है वो सेफ भी है और नंबर भी इनके बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन सर काफ़ी समय से ये चीज़ और ये भी आ रही थी मीडिया में, काफ़ी टाइम से एक सवाल भी सामने आ रहा है, जैसे माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक है, और जो आपका आयोग है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो आपका जो आयोग है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है माइनॉरिटीज़ की? देखो, हमारा बेसिकली तो यही है कि किसी के साथ जाति ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो, इनइक्वालिटी ना हो। इसके लिए तो हम अदालत की तरह काम करते हैं। हर महीने अदालत लगती है, बहुत सारे केसों का सुनवाई भी की जाती है। पिछले हफ्ते भी हमने 4 केसेस की सुनवाई की, उस पर ऑर्डर पास किए। और दूसरा ये मेरे सामने ही पड़ा है कि साहिबजादों के बारे में एक जगह केरला में हुआ कि उनको दिखाया गया, कुछ विवाद हुआ, तो हमने पूरे देश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं पूरी स्टेट्स को लिख रहे हैं कि आप ये जो है इस कोई गुरु सिख धर्म के अनुसार किसी के गुरु का और गुरु के परिवार की जो इमिटेशन नहीं हो सकती, मिमिक्री नहीं हो सकती, उनकी जगह एक्टिंग नहीं हो सकती, तो उन लोगों को ज्ञान नहीं है, तो हमारा काम है उनके बारे में देना। इसी तरह कड़ा पहनने के बारे में था, ये कि इनका सिखों का ये हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो गया है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, किसी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो हमारा काम है स्टेट को इसके बारे में गाइड करें और उनको बताएं कि असल क्या होना चाहिए। ठीक है, और एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि सीएए को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब सीएए समान नागरिकता जो कानून लागू होना है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अल्पसंख्यकों को एक दर्जा मिल सके, इसको लेकर के काफ़ी समय से लड़ाई चलती आ रही थी, और जो विपक्ष है वो हमेशा घेरता रहा और कहता रहा कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। देखो, जो ये सीएए है, इसके बारे में जब हम भारत के नागरिक हैं तो हमें कौन रोक सकता है नागरिकता लेने से? लेकिन विपक्ष तो हमेशा इसके खिलाफ है। विपक्ष तो उस बात के भी खिलाफ रहता है। मैं, क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन सिटिंग हियर, तो उसमें हमें उस बात पे विवाद खड़ा करना चाहिए जिसका कोई आधार हो। जब आधार के बिना हम बात करेंगे तो नमोशी होती है, बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर ये सीएए लागू भी हुआ तो आज तक कितने लोग बाहर गए, कितने लोगों को नागरिकता मिली, ये सारी चीज़ों को आमने सामने रख के सोचना चाहिए। अपने देश की में जो अच्छे काम हो रहे हैं लोगों को सामने वो रखने चाहिए। ये कंटिन्यू होती है, 78 साल देश को आज़ाद होने को हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हुई। क्या हम लोगों के सामने वो अच्छी बातें नहीं रख सकते? ये कमीशन भी बना 47 से 77 तक। जिस पार्टी ने राज किया उसने सोचा नहीं कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना चाहिए। जब जनता पार्टी की सरकार आई अंडर मोरारजी देसाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, LK अडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी ने सोचा कि माइनॉरिटीज़ को भी कुछ मिलना चाहिए जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये कमीशन बना जिसका चेयरमैन एक मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के रैंक का इसको अहदा दिया गया। तो ये जो कहते हैं वो शायद दोषी खुद हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सर, जनता ये भी जानना चाहती है कि जो आपकी आयोग है वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कार्य कर रही है, किस तरीके की स्कीम ला रही है? क्योंकि जैसे दिल्ली में चुनाव है, लगातार पार्टियां स्कीम्स ला रही है, ठीक है, और वो कैसी स्कीम है वो तो धरातल पे जब वो स्कीम्स लागू होंगे तब पता चलेगा, लेकिन आपका जो आयोग है वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम करेगा? ऐसा है कि ये योग जो है पहले 2 तरह के है। एक तो जो भारतीय नागरिक को सहूलत है, स्कीम्स हैं, वो सभी माइनॉरिटीज़ पे लागू है। जैसे 225 स्कीमें हैं, ये सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था जी। तो उन्होंने इनके बारे में डेवलपमेंट की स्कीम क्या है, तो वो कहने लगे भाई जो स्कीम सारे नागरिकों के लिए है 225 स्कीम, इन सभी के लिए भी वो है, लेकिन उसके अलावा 15 और स्कीमें हैं जो इनकी एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो अलग से हैं। मतलब कि माइनॉरिटीज के लिए अलग से भी स्कीम्स हैं? अलग से भी हैं।
जो एक आदमी के लिए जो नागरिक है उसके लिए 225 है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए 240 है। तो उनकी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे फंड्स हमारे पास हैं, जिसके लिए हम कहते हैं सरकार को, लोगों को, कि आप इसका लाभ उठाइए। ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक जो कहते हैं असहज और असुविधा उनको महसूस होती है, लेकिन उनके लिए जो स्कीम्स लागू हुई है, जैसे लोगों के लिए अगर 10 स्कीम्स है तो उनके लिए कहीं ना कहीं 20 से 25 स्कीम्स है, तो इस तरीके से उन्हें अब संख्याएं दी जा रही है। सर, सवाल एक ये भी है, जिस तरीके से पंजाब या फिर पंजाब की अगर नाम ही बात करें, कई जगह पर हम देख रहे हैं लगातार कन्वर्जन हुआ जा रहा है, और पंजाब में देखा जाए तो सिख जो है वो कन्वर्ट हो रहे क्रिश्चियन में, या क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाने में उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? देखो, धर्म परिवर्तन से किसी को क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें तो मैं नहीं कह सकता, ये इंडिविजुअल है। जी। सिख धर्म जो बनाया गया वो देवताओं का धर्म है। जैसे इस्लाम है वो फरिश्तों की बात करती है, इस्लाम शैतान की बात भी करती है। सनातन धर्म देवताओं की बात करता है और दानों की बात भी करता है, क्योंकि मैं सिख हूँ। क्रिश्चियनिटी भी एंजल की बात करती है, डेवल की बात करती है। जी। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु नानक का धर्म है, गुरु नानक जो है वो कहते हैं, बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बात। इंसान को देवता बनाना, ये प्रोसेस गुरु नानक का है। तो ये देवते आपको लोगों की सेवा करते हुए, लोगों को लंगर छिकाते हुए, कोरोना में सेवा करते हुए, हॉस्पिटल्स में सेवा करते हुए, कहीं भी किसी को समस्या हो, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, तो कोई ना कोई गुरु नानक का देवता आपको सड़कों पे, गुरुद्वारों में, बाजारों में सेवा करता मिल जाए। तो बाकी है धर्म अपनाने की बात। जो ये आपने कहा दी डिसीटफुल मैनर, अगर मैं किसी को धोखे से कहूँ कि मेरा धर्म दूसरे धर्म से अच्छा है, तो ये बात कानूनी तौर पे गलत है। जी। ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास आती रहती हैं, तो हम स्टेट्स को लिख के भेजते हैं कि ये डिसीटफुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आई हैव राइट टू रिलीजन, मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूँ, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस धर्म में ही रहूँ, मैं छोड़ के जा भी सकता हूँ। लेकिन दी डिसीटफुल वे या लालच से, वो बात ठीक नहीं है, उसके लिए हम सरकारों को लिखते हैं। ठीक है। जैसा आपने कहा कि कोई भी धर्म कोई भी अपना सकता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी धर्म की मैंने इसलिए बात उठाई है क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म में ये है कि आप अगर हमारा धर्म अपनाते हैं तो हम आपको राशन फ्री देंगे, 15 किलो चावल दे देंगे, दाल देंगे, तो ये कहीं ना कहीं लुभाना ही तो हुआ एक तरीके से। देखो, बात यही है, ये स्टेट का काम है। जैसे आप कहते हो, हम उनके पास ये भेजते हैं कि दे शुड नॉट अडॉप्ट एनी डिसीटफुल मैनर, और जो किसी को प्रलोभन दे के धर्म बदलाना, ये भी ठीक नहीं है। किसी को ये कह के कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, मतलब या प्रेयर से मेरी से बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं क्रिश्चियनिटी बहुत सेवा करती है, जी। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल क्रिश्चियंस ने बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं। अगर प्रेयर से ही ठीक हो जाते तो हॉस्पिटलों की ज़रूरत नहीं होती। क्रिश्चियंस ने बहुत अच्छा काम किया। कैथोलिक धर्म के लोग शुरू से यहाँ आके बस गए थे, तो क्राइस्ट के साथ ही यहाँ जीसस के आए, लेकिन किसी को धोखे में नहीं दिया। जो धोखे से बात करता है वो ठीक नहीं है। जैसे गुरु नानक साहब के बारे में एक शब्द है गुरबाणी का कि प्रभु आप गुरु नानक के रूप में संसार में आए, आप नारायण कलातार जग में पर्वत। दूसरा कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने खुद लिखा कि मुझे भगवान ने अपना पुत्र बना के भेजा, मैं अपना सुतोहे निवाजा, पंथ प्रचार कर बै को साजा, जाहे तहाँ तुम धर्म चलायो, कुबुद्ध कर्म तो लोग हटाए। भगवान के भेजे हुए सारे पैगंबर, चाहे उनको किसी धर्म से भी जोड़े, सब की इज्जत करनी चाहिए, उनको उनका कहे पे चलना चाहिए, ठीक है कि नहीं। गुरबाणी कहती है वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, और दूसरा शब्द है सब गुरु पीर हमारे। ये सारे जितने पैगंबर आए ये सारे हमारे अपने हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो किसी को ये कहे कि आपका पैगंबर छोटा है, मैं समझता उसको धर्म की वाकफी नहीं।
यानी कि सभी के पैगंबर अपने में बड़े ही रहते हैं। एक सर सवाल, आखिरी सवाल आपसे होगा कि जैसे कि आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपके पास जैसे पुराने टाइम में कुछ साल पहले हमने देखा था अल्पसंख्यकों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी सर्वाइव करने में, तो अब भी ऐसे कोई केसेस आते हैं आपके पास या कुछ इस तरीके की कोई केस आपने देखे अभी आपके कार्यकाल में? देखो, ऐसा है कि देयर ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें क्राइम तो जब से दुनिया बनी है सबसे हो रहा है। तब से हो रहा है। इंडिविजुअल क्राइम ऑर्गेनाइज पे हम करते हैं कि ऐसा ना हो। इंडिविजुअल क्राइम होते भी हैं, किसी को लगता भी है मेरे से डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो हम उसकी सुनवाई करते हैं, उसको इंसाफ लेके देने की कोशिश करते हैं। जी, तो बहुत धन्यवाद। आपके साथ बातचीत करके काफ़ी चीज़ें हमने जानी है आज अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से परेशानियां हैं, जिस तरीके से पहले उन्हें परेशानी थी, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें उनको कहा जाए कि स्कीम मिल रही है या फिर उनके लिए व्यवस्थाएं जो है वो भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथ ही जैसे आपने माइनॉरिटीज़ के लिए बातें कही हैं कि किस तरीके से अब उन्हें नागरिकता दी जा रही है और साथ ही किस तरीके से उनकी भी गिनती आगे बढ़ती जा रही है, उनकी जो संख्या है वो लगातार उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।